एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो क्लियर हो गया सब कुछ, कोई सवाल ही नहीं है किसी के पास। ब्रिलियंट बन चुके हैं सर। क्या बात है। सर आपने बोला ना अभी तो गेम शुरू हुआ है, तो अभी डाउट शुरू होंगे अभी जब तो गेम हमारा शुरू हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तुम होगा। लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं सालों से, तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। जेनुअनली तुम उनसे बहुत ऊपर तुम लोग जो क्रिएट करने वाले हो वो लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म। तुम खेल करोगे लोगों के साथ और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। राइट। कुंपल तो ऑलरेडी कर रही है, पहले घर में लोगों पे यूज कर रही है, फिर बाहर करती है, प्रैक्टिस घर पे करती है। नहीं, प्रैक्टिस घर पे होती है कुंपल। मैं अपने आर्ट्स में, मेरा बेटा जब 6 साल का था, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था। सर चैरिटी मैं बिगिंस उसके एट साथ रोल होम। प्ले करता था। बट गुड थिंग इज कि वो बहुत स्मार्ट है, वो रोल प्ले बड़े अच्छे से करता है, जैसे कोई एडल्ट रोल प्ले करता हो। ही इज दैट स्मार्ट। या एक्चुअली ये मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, ये सारी बातें उनके साथ डिस्कशन करती हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि ये ऑलरेडी मैं सीख चुका हूँ सारी चीजें, इसलिए तुझे इस कम्युनिटी में भेजा है। एंड मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है सर कि बिजनेस कोच में और ये जगह पे तो ऑलरेडी कोचिंग चलता है और कोच है, बट एज एन एक्टर इस फील्ड में मैं 2 साल से ढूंढ रही थी कि कोई ऐसे मुझे बंदा मिल जाए जो मुझे इसी लाइन में ट्रेन करे। करेक्ट। कोई पागल ही होगा ना जो इस लाइन में घुसेगा। यहाँ लोगों को समझाने में तेल निकल जाता है कि भाई यहाँ यहाँ धोखा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ काम की बातें होंगी। अभी तुम लोगों से पहले मेरी एक मीटिंग थी 1-to-1। वो लेडी बोलती है, यार मेरे साथ ना बहुत धोखे हो चुके हैं और ये है वो है। तो आखिर में मैंने बोल दिया, भाई तेरा माइंडसेट नहीं सही है, तेरा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आई नीड जेन्युइन पीपल हु रियली वांट टू मेक अ चेंज इन देयर करियर। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एक बार और पूछ रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है? नहीं भी है और बाद में भी दिमाग में है तो थर्सडे को हम मिल रहे हैं, हर थर्सडे मिलेंगे, है ना? सर सीक्रेट डिजायर। अरे हाँ, कुंपल को कुंपल अब की बार तेरे को उसमें बताऊंगा सीक्रेट डिजायर। आज के लिए सेशन पूरा हो गया। अब ठीक की है बार सर। उसमें पूछियो सीक्रेट डिजायर के बारे में, तब बताऊंगा, क्योंकि वहां टाइम भी होगा, आराम से बताऊंगा। डन। ठीक है, चलो। एनी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कनिका? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा पुराने वाले सेशन से कनेक्टेड है एक्चुअली, क्रेडिबिलिटी से। तो अगर सपोज जिन 2 वेब सीरीज में मैंने काम किया है, जितना भी काम किया है, तो मैं उसके बारे में लिखूं अपने इंस्टा इंट्रो में, एंड जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मुझे मिल रहे हैं जगह जगह से, उसको भी मैं पिन करूं क्या? नहीं, उसको नहीं पिन करूं। उसकी तुम एक रील बना के डाल सकती हो। 3-4 सर्टिफिकेट की फोटो खींचो, एक रील डाल दो उसकी बना के, बस। बार बार अलग अलग पोस्ट मत डालो उसके। एंड सर, अगर मेरे को एक टेस्टिमोनियल ऑडियो के फॉर्म में मिला है, हालांकि मैंने उनसे अप्रूवल नहीं ली है जिन्होंने मुझे दिया है, बट अगर मुझे, क्योंकि वो फीडबैक था उनका, अगर उसके अप्रूवल फॉर्म में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कल को उन्हें अगर मान लो कहीं से पता लगा तुमने डाला है और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वो तुम्हें फोन करेंगे, तो बोल देना ठीक है सर मैं उतार देती हूँ, बात खत्म। अच्छा, बट वो ऑडियो है तो उसको मैं कैसे फिर उसको यूज करूँ? बिल्कुल सही, जैसे हम किसी भी वीडियो बनाते हैं उसमें पीछे ऑडियो यूज करते हैं, तो ऐसी एक रील क्रिएट करो, उसमें पीछे उनका ऑडियो डाल दो, बस हो गया काम। ठीक है। अपना वीडियो क्रिएट करो एक, हम्म। अपनी अचीवमेंट का, इसका उसका, उसमें पीछे से उनका वीडियो डाल दो। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। उसको सुनो 2-3 बार, और उसमें तो तुम्हें मैं खुद से इनपुट मिलेगा कि उसका वीडियो क्या जो होना चाहिए। कास्टिंग वाले, उनको ईमेल के थ्रू भी मैं वो भेज सकती हूँ? व्हाट्सएप से भेजो, ईमेल की ओपनिंग डेट बहुत कम है। सेंड विद व्हाट्सएप भेजो और ईमेल से भी भेज दो, दोनों से भेज दो। यूज योर क्रिएटिविटी, बहुत काम आएगा वो। ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है। लेट्स गो फॉर टेक अवेज। यस, लेट्स गो फॉर अ कंप्लीट टेक अवे टुडेज सेशन एंड द होल 16 सेशंस। क्विकली, तरुण। मेरा इसके बाद भी सेशन है। एक शब्द में बोलें तो सर ये बोलेंगे, ये सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट। हम्म, तो मतलब इसमें काफी इमोशन है सर ये, मतलब जर्नी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये सबसे महंगा कोर्स था मेरे लिए, लेकिन कोर्स करने के बाद पता लगा कि ये सबसे सस्ता कोर्स रह गया मेरे लिए। क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे को 2 महीने पहले, 2 महीने के अंदर ही मिल गई थी, और ये ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं, ऐसे बोनस मिल रहे हैं, जिसको शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। और
क्योंकि अपने आप से मिलना अपने एक बहुत बड़ी बात होती है सर। अगर कोई इंसान अपने आप से मिल जाए वो दुनिया जीत सकता है, ये मेरा मानना है। तो उस एहसास से मतलब मैं 2003 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जो एक उत्साह था मेरे अंदर जीने का, एक उमंग थी, वो कहीं ना कहीं मेरी डेली रूटीन में वो सर वो कहीं दब गई थी। रह गया था दबा हुआ सा एक सपना, जिसको आपने खाद दी, पानी दी, रोशनी दी, उम्मीदें दी, आशाएं दी, तो उसका ना अंकुर फूट चुका है। और वो ठीक है, अभी कई चीजें आ जाती हैं, कभी कोई पशु पक्षी कोई कीड़े आ जाते हैं वो करने के लिए, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो प्रोटेक्ट करने लगा है और कम से कम पूछ लेता है, जैसे आप कहते हैं ना कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो अब तो ये क्लियर हो चुका है कि भाई अब ठीक है, देख लेंगे। अब जो जो मेरे बैक ऑफ माइंड चीजें रही हैं कभी, जैसे कि मैंने कल मैम से ही पूछा था कि मैम मैं इतने एज का हो गया हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन बैक ऑफ माइंड था, कभी विजिबिलिटी में नहीं आया। तो अब ये सोच पा रहा हूँ, तो अब ये है कि भाई इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। तो अभी ये सारी चीजें मतलब मेरे रडार में है कि हाँ कहाँ कहाँ मुझे हिट करना है। वो जो मेरे पास सारे असले बारूद हैं उसको मैंने बैग में अपने पैक कर लिया है। और अब ये देख रहा हूँ कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से फोकस ऑन माई सेल्फ एंड रिपीटेडली ये कोर्स, और जो भी आपने बताया है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करूँ, अगर मैं सिर्फ यही करता रहूँ जो आपने बताया है, तो जैसे आपने पहले बताया था कि तुम्हें 5 साल तक का वो दे चुके हैं, तो ये 5 साल तक का नहीं, ये तो मेरे को लग रहा है लाइफ टाइम तक का ही मिल चुका है। 5 साल तो शायद आपने कम बताया है। तो ये मतलब अगर बिंग का अच्छा हो गया तो ये अलग ही लेवल का सर जो पर्सनैलिटी इंप्रूव हुआ है ना, मतलब ये मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे बैक ऑफ थॉट बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैं अलग अलग जो जीवन के एक्सपीरियंस से आ चुका हूँ। और इस फील्ड में जो मतलब कुछ भी नहीं पता मेरे को, और इस फील्ड का जिस हिसाब से आपने एक रोड मैप तैयार किया है वो मुझे एकदम क्लियर दिखने लगा है। बस ये है कि उसके लिए भी मुझे तैयार होना है। अभी कई चैलेंजेस भी हैं, एक एज का है और करियर का है और सोसाइटी का है, फैमिली का है, जॉब का है, वो सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख गया है कि भाई तेरा टारगेट ये है। तो ये दिखना अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है कि जो आपने आपके मैं नहीं कहता कि सर ये आपने किया है, ये तो एक्चुअली गॉड प्लान था जो मैं करेक्ट। आपसे कनेक्ट हो गया, वरना तो नहीं हो पाता। मैंने कितनी कोशिश करी थी, मैं टाल ही रहा था माइंड सेट के हिसाब से कि यार मुझे करना ही नहीं है। तरुण ने तो पूरे ये हाथ घेर दिए थे कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं अगले महीने करूंगा, ये मतलब करूंगा, वो करूंगा। सर मैं इतना भी बता रहा हूँ, एक बार को तो आपने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मैं शिविन का थैंक्स भी करूंगा इस चीज में, क्योंकि लास्ट में उसने बस 2-4 क्वेश्चन थे ऐसे कि इसको यार बोले या नहीं बोले, लेकिन एक दो क्वेश्चन में ना वो क्लैरिटी मिली थी कि देखो अगर अभी कर लोगे तो अच्छी बात ये रहेगी कि वो तुम आगे तक भी सर के साथ जुड़े रहोगे। हम्म। अभी नहीं करोगे तो फीस बढ़ जाएगी। तो फीस का एक ना माइंड सेट में था। मैंने कहा यार बात तो भाई मेरे फेवर की सी हो रही है, कनेक्शन तो होगा। तो ये क्योंकि सर उस समय तो देखो मैं आपको जानता भी नहीं, लेकिन ये पता है कि यार ऑनेस्टी तो आवाज से आ रही है, आवाज से ऑनेस्टी आ रही है, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो क्लियरिटी मिली ना जैसे, तो विजन दिख गया। मैंने कहा भाई ठीक है। और जो आदत बन चुकी है कि हाँ करे नहीं करे नहीं करे हाँ करे, लेकिन उसके बाद 1 महीना बस गया मेरा। उसके बाद से दो सर 2 महीने में मेरी पूरी फीस कवर हो गई। मैंने कहा अरे यार ये तो भाई कॉस्ट प्लान है। तो हाँ थैंक्स अ लॉट। और इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा ग्रुप मिला मुझे 501 का। सभी लोग बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुत ही कीमती हैं। इनके फीडबैक, इनकी शेयरिंग, इनकी ऑनेस्टी, इनकी सिंसियरिटी, इनकी प्रेजेंस बहुत ही लाजवाब है।
और मतलब खाली 501 की नहीं है, जितने भी मतलब डीबीएच कम्युनिटी है और उनका अपना एक ऑरा है सर। और मतलब कई बार मगर मैं डिस्टर्ब भी रहता हूँ, मुझे ये पता है कि अंकित सर का अभी यार ये फ्राइडे को होने वाला है, तो सिर्फ मैं अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपके यहाँ पे आता हूँ, वो सारी चीज ना अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है। करेक्ट। तो सर बहुत ही अमेजिंग ये जर्नी रही, और आगे जो आपने बताया कि ये तो स्टार्ट है, अब अब और प्रिपरेशन तेजी से होगी सर। वेरी गुड तरुण, वेरी गुड। एक बड़ी अच्छी बात तरुण के बारे में ये है कि ना बहुत सिंसियर है, चाहे वो पीछे देख देख कर सेशन अटेंड करता हो बट करता सारे है। मोस्टली उसने सारी लाइव अटेंड करे हैं, मेरे ख्याल से सारे ही करे हैं। तो ये बड़ी सारे अच्छी लाइव बात है कि सिंसियरली उसने सेशन अटेंड करे हैं, और सिंसियरली अटेंड करे तो फायदा भी हुआ उसको कि उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ये वो इंसान है जो पहले 3 सेशन तक तो हंसता भी नहीं था, हाँ, चेहरे पर इसके हंसी भी नहीं थी, मेरे है ना। तो अगर चौथे चौथे सेशन में इसके चेहरे पर हंसी आ गई तो मेरे लिए तो वही अचीवमेंट थी कि चलो हंस तो दिया कम से कम। यस सर। तो देखो, चेंजेस किसी पे ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, पर किसी को अगर ये समझ में आ गया कि हाँ यार मैं गलत था, मुझे ये बदलना पड़ेगा, उतना चेंज बहुत बड़ा है। तो वो चेंज तुम्हारे अंदर आया तरुण, और मुझे सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहा है वो चेंज। और जी जी जी। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अभी तो तुम लोग रॉकेट बनोगे, अभी तो रॉकेट हम्म। बनोगे। अब तो जिसके ऊपर फटोगे उसको समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या कमाल कर दिया है। तो बाद में सोचेगा कि यार ये हो क्या गया मेरे साथ। गुड सही है। तरुण। कबीर कुछ थैंक यू कहना सर। चाह रहे हो? नहीं सर, जैसे आपने तरुण भाई का बताया, ऐसे हम अपने टेक अवेज भी बताते रहेंगे। आपका अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पर्सनली सबके बारे में एक एक चेंज आप खुद हाईलाइट करके बोल सको ना, तो हमें भी थोड़ा वैलिडेशन लगेगा कि यार कोई जरूर ऐसी जरूर, बात वो तो शायद मैं, उनको पता जैसे मैंने अभी तरुण तरुण का बोला ऐसे तुम्हारा ही बोलूंगा जब तुम्हारा नंबर आएगा। नहीं। ठीक है। तो तरुण की सिंसेरिटी बहुत अच्छी है, और हमेशा जब भी सेशन होता है बहुत टाइम पर पहुंचता है और लास्ट तक रुकता है बहुत। तो इसलिए उसके अंदर चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारा मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए, क्लैरिटी मेरी जिम्मेदारी है। जी वेरी जी। गुड तरुण। लेट्स गो टू कुंपल। थैंक यू। यस कुंपल। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारा माइंड पूरी तरह से चेंज करने के लिए। पहले दिन से मैं भी बहुत, जैसे आपकी और मेरी बहुत डिस्कशन हुई थी, मैं हाँ ना कर रही थी, बट फाइनली मैं गई इसके थ्रू, आपके थ्रू। और मुझे बहुत अच्छा और खुशी महसूस हो रही है। मैंने इतना काम किया है फिर भी मेरे अंदर बहुत सारी कमी थी जो मैं नहीं कर पा रही थी। लोगों के साथ बात करना, डिस्कशन करना, क्वेश्चन करना, मार्केटिंग करना, खुद की सेलिंग करना, ये मैं नहीं कर पा रही थी। इतनी सारी आपने स्ट्रेटेजी दी है। ये सारी स्ट्रेटेजी आई डोंट थिंक सो ये जो नए नए अभी एक्टर्स आ रहे हैं उनको पता होगा, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और जिनके साथ हम अप्लाई कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होगा कि ये बंदी आई और क्या करके चली गई। तो ये बात अच्छी हुई है, लोगों का सपोर्ट अच्छा था, स्पेशली आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि पैसा वसूल वर्कशॉप है ये, बस। मतलब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मैं रेडी हूँ इसको अप्लाई करने के लिए, बिकॉज अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब हमारा काम स्टार्ट हुआ है। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। कुंपल की एक बहुत कमाल की बात जो ये रही इस दौरान की, कुंपल ने ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करा, और वो हर बार लेकर आती थी कि सर मैंने ये अप्लाई किया उससे मुझे ये फायदा हुआ, मैंने ये। जब तक तुम किसी स्ट्रेटेजी को एक बार मार्केट में यूज नहीं कर लोगे ना, वो तुम्हारे बीइंग का हिस्सा नहीं बनेगा। कॉपी पे लिखी हुई हर स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। तुमने एक बार भी उसको इस्तेमाल कर लिया, चाहे उसका फायदा मिला नहीं मिला, तो वो तुम्हारे बीइंग का हिस्सा बन गया, प्रैक्टिस हो गई तुम्हें उस चीज की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कुंपल को। वो सिर्फ सीखी नहीं, उसने इस्तेमाल भी किया। राइट। तो सर वही है कि हमारा माइंड अभी तक ट्रेन नहीं था, ये सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर रहा था, करेक्ट। बट धीरे धीरे करके हमने माइंड में डाला है कि ये करना है, वो करना है। जो भी इंस्टाग्राम पे दिखे हमारा T20 जो लिस्ट है उनको मैसेज करो, टच स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। तो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो अंदर से और वेरी गुड, खुशी आ रही है। वेरी गुड। बस अब स्केलिंग करनी है, क्रिएट हो गया, बढ़ाना है उसको। गुड कुंपल। लेट्स गो टू कनिका। यस कनिका। सर आई थिंक, तो मैंने वीडियो में बहुत कुछ लिख दिया था, कह दिया था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि किधर जाना है, क्या करना है। और अब काफी वो चीज ऐसा नहीं लगता कि बॉम्बे जाना, मतलब लगता तो है कि बॉम्बे जाना है, बट ऐसा नहीं लगता कि उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। वो एक फीलिंग आती है। एक फीलिंग सिर्फ फोमो की अभी से ही क्रिएट हो रही है कि अभी जो हर बार सेशंस होते थे अब वो नहीं होंगे, बट फिर भी विल बी मीटिंग। तो एक चीज और कहूंगी कि आपने एक बार एक चीज कही थी कि टेक केयर ऑफ योर कास्टिंग डायरेक्टर से जिससे भी आपको मिलना है एज एज योर चाइल्ड, मतलब आपको मदर करना है, यू सेड दैट। एंड सर आई कैन सी यू अप्लाइंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आप हर बार आपकी लैंग्वेज में भी मुझे वो चीज दिखती है, विच इज वेरी अश्योरिंग कि आगे भी आप साथ रहोगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी कैन ऑलवेज कनेक्ट। ऑफ कोर्स मैंने एक्शन एक्शन और एक्शन ही लिया है, अपने जितना मैं ले सकती थी, जितना मेरी करंट सिचुएशन मुझे अलाउ कर सकती है। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। सो थैंक यू कनिका फॉर दिस शेयरिंग। कनिका की भी बड़ी कमाल की एक दो चीजें हैं। तो एक तो कनिका ने जो इंस्टाग्राम चैलेंज लिया था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। बहुत बढ़िया था कनिका, मतलब कमाल। मैं बहुत सारे लोगों को हर बैच में तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, है ना, हर बैच में। कि देखो एक कनिका थी, उसने ऐसे इंस्टाग्राम चैलेंज लिया था और उसने उसका। सो कनिका, ऑलवेज बी एन एक्शन टेकर। सही और गलत तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप एक्शन टेकर बनोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मान के चलो कि आपके पास 10 मौके हैं पास होने के और 90 बार आपको फेल होना है, तो जितनी जल्दी फेल हो जाओगे उतना अच्छा है ना। या 100 बार फटाफट, 100 बार तीर मार दो हवा में फटाफट से, ताकि 10 बार जो पास होने वाले मौके हैं वो पहुंच जाए। अब जो इंसान सोच रहा है कि यार कि 10 बार 90 बार फेल होना है यार, कौन चांस लेगा, तो वो तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। करते रहो करते रहो। यू आर ऑल्सो एन एक्शन टेकर कनिका, बट on on top of that, you are still standing at 25% of what you can do। और 25% में मैं लीनियंट हूँ, मैं उससे भी कम बोलने वाला था, बट फिर भी मैंने कहा चलो इतना तो बोल ही दो। यू आर स्टिल स्टैंडिंग एट 25% ऑफ व्हाट यू कैन डू। रिलैक्स, काम योर सेल्फ, एंड समझ लो हो गया, फिर मूव करना शुरू करो। सेलिब्रिटी एनर्जी वाला सेशन अटेंड करोगे ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कमाल का सेशन है। पहले कोर्स का हिस्सा नहीं था, अब तो कोर्स का हिस्सा है, तुम लोगों के लिए एज ए बोनस है। 4 सेशन है अभी, ये मत को कोर्स खत्म हो गया, 4 सेशन है लाइव मेरे साथ। 4 सेशन मतलब अभी है हो। ठीक है, थैंक यू कनिका। थैंक यू। लेट्स गो टू कबीर। यस कबीर। ओके। हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि जब ये शुरू हुआ था, आई थिंक मई में या अप्रैल में शुरू हुआ था, उस टाइम मेरे को पता है कि कौन सा तारीख था। सबसे पहले तो 3 डे मास्टर क्लास में आया था मैं। उस टाइम तीसरी क्लास हो गई और फिर हमें बताया गया था कि क्या क्या कम्युनिटी है, सब आगे क्या मिलेगा। उस दिन था अक्षय तृतीया, और उस दिन रिवाज होता है कुछ सोना खरीदना होता है, या कुछ कुछ अच्छी महंगी चीज खरीदना होती है, लाइक इन इन्वेस्टमेंट या कुछ भी। मैंने सोचा यार ये सब नहीं लेके मैं ये ले लेता हूँ। तो ये एक्चुअली सोना प्रूव हुआ मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए, है ना। बढ़ते गए, अभी मैं जब शुरू किया था अगेन, तो मैं इंदौर में था, मेरे होम टाउन में था। तब से लेके अभी तक लाइफ में काफी प्रोग्रेस आई है मेरे। तो उसमें ये साथ दिया है, एक एक चीज छोटी छोटी कहीं ना कहीं अप्लाई होती रही है। तो वो तो ठीक है, जो सीखा हो तो प्राइसलेस है। और इसमें इतना अभी भी है ना कि इसको बार बार रेफर कर करके और यूज किया जा सकता है, वो है। तो उसके लिए तो अगेन थैंक यू टू यू सर एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि उसके बिना नहीं है कोई काम का ये। करेक्ट। तो आप लोग आते रहे, आप लोग से मिलता रहा मैं, तो कम्युनिटी के बिना तो हो ही नहीं पाता डेफिनेटली। तो वो सिर्फ सर के लिए नहीं, जो भी सुन रहे हैं 501 401, आप लोग सभी, तो वो है। और आज का सेलिंग का भी अगेन इज लाइक 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 द ये निकल लिया, ये कह रहा मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ ऋतिक से मिलने। यस, यस, लेट्स गो टू अक्षत। यस अक्षत। हेलो सर। सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सर आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। बट बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को नहीं पता था उस टाइम मेरा क्या डिसीजन था, बट शायद गॉड्स प्लान ही होगा कि वो इंस्टाग्राम का एक वो ऐड आया मेरे पास। तो उसके पहले भी बहुत सारे आए थे।
बट पता नहीं कैसे वो ट्रस्टेबल लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, एंड आई डिड सर। सर क्योंकि ना मतलब मेरा ऐसा, मैं कॉलेज में था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में, बट आई वॉज प्रिटी श्योर एट दैट टाइम कि मुझे ये करना है। तो मैंने उस टाइम वो एक्शन लिया, और सर मतलब पहला बैच हुआ, फिर सेकेंड टाइम भी ज्वाइन किया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा था। शायद सर डे टू डे लाइफ में हमें नहीं नज़र आता है, बट सर अभी मैं परसों बैठ के 1 साल पुराना वीडियो स्क्रॉल कर रहा था सर, मुझे ना बहुत ड्रास्टिक फर्क दिखा अपने आप में सर। मैं ऐसा डे टू डे लाइफ में मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सर मैं ऐसे रैंडम बैठा था, फोटो से स्क्रॉल कर रहा था कि चलो पिछले साल सर, हर चीज़ में सर, मेरा बोलने के तरीके में सर, मेरा अपीयरेंस टू सर, मैंने अपने स्किन पे भी बहुत काम किया। और तीसरी चीज़ सर, वो मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत पहले बहुत ओवर एक्टिंग करता था। नाउ आई एम डूइंग एटलीस्ट, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लेवल पे आ जाऊं कि आई कैन डू, बहुत सारे काम ऐसे मैं कर सकूं। और सर दूसरी चीज़ सर कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे सेशंस लगभग लाइव अटेंड किए हैं, और मैं धीरे धीरे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक कंसिस्टेंट ह्यूमन बीइंग बनने का ट्राई कर रहा हूँ। और सर बस मैं मतलब मेरे को यही लग रहा है कि सारे सेशंस बस एक दो चीज़ों पे थे, लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट। आप सीखो, एक्सपेरिमेंट करो। एंड सर अभी मेरे रूम पे 3 लोग बैठे हैं, एंड ऑल आर डिस्कसिंग, बट मैं थोड़ा बालकनी में आके बात कर रहा हूँ सर। ऐसे न जाने मेरे साथ कितने बार हुआ है, क्योंकि सर आई एम नॉट अराउंड लाइक माइंडेड पीपल सर, टू बी ऑनेस्ट सर, मेरे को नहीं मिलना है लाइक माइंडेड पीपल, बिकॉज हर टाइम उनका स्टेटमेंट अलग होता है, मेरा स्टेटमेंट अलग होता है। बट सर ये कम्युनिटी ना सर बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग है सर। मैं बहुत टाइम पे ऐसा सर होता है सर, पढ़ाई एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड उसके बावजूद ये सब चीज़ें सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे एज के लोग हैं, तरुण सर हो गए, इवन प्रदीप सर जो मेरे बैच के सर, वो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, उनको भी नहीं पता कि, पर वो बहुत इंस्पायर करते हैं। क्योंकि ऐसी मतलब एज इज नॉट, मतलब वो फैक्टर ही नहीं है, बट उनको पता नहीं होता है, बट बाकी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। हम, मैं और हर्ष एक बार डिस्कस भी कर रहे थे कि प्रदीप सर कितने ज्यादा मतलब एक्साइटेड रहते हैं सब चीजों के लेके, एंड हम अभी से सोचते हैं अरे नहीं होगा, क्या होगा। वो सब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मोटिवेट करती है। एंड सर बस ये कहूंगा कि सर गॉड्स प्लान तो होता ही है, बट बाकी यू हैव टू टेक एक्शंस। और वेरी नाइस। सर सर मैं मुंबई में हूँ नहीं, बट मेरे मुंबई में दोस्त हैं सर, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है करेक्ट सर। करेक्ट। मतलब मतलब बहुत बड़ी चीज है सर, मतलब और ऐसे दोस्त है कि मैं उनके घर पे स्टे कर सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, उनके साथ शूट कर सकता हूँ। इवन हम ही लोग एक मूवी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। एंड सर बहुत लंबी जर्नी है मेरी तो, अब तो 1.5 साल हो गए हैं, तो सर बहुत खुश हूँ सर। मतलब और इम्प्रूव करना चाहूँगा मैं, मेरे को लगता है कि आई एम अभी बहुत ज़्यादा मुझे करना है, बट थोड़ा कंस्ट्रेंट्स रह हो जाते हैं कभी कभी, बट स्टिल मैं पूरा श्योर होके और करूँगा। अक्षत, इस उम्र में तुम्हारे पास जितनी नॉलेज है ना इस समय, उतनी साला यहाँ 50-60 साल वालों के पास नहीं है जो बॉम्बे में है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम्हें, जेन्युइनली बता रहा हूँ अक्षत। मैं यस सर। मैं मेरे मतलब बाल अभी सफेद नहीं हुए, पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने यही धूप में किया है जो भी किया है। बहुत धक्के खाए हैं मैंने, मेरे को सारी गलियां मेरे पैरों से नापी हुई है बॉम्बे की, सारी गलियां। तो जितनी नॉलेज तुम्हारे पास इस 1 सवा साल में आ गई ना, यहाँ 50-60 साल वालों के पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो तुम बहुत लकी हो कि इस छोटी सी एज में तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है। अब तुम्हें कोई मिस गाइड नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री के अंदर। नो वन कैन थिंक अबाउट मिस गाइडिंग यू। ठीक है। यस सर। बस अब इस नॉलेज को यूज करना है तुम्हें सही तरीके से। और एक बड़ी अच्छी चीज अक्षत के बारे में, ही इज वेरी फोकस्ड। एंड व्हेन वी से फोकस का मतलब क्या है, फॉलो वन कोच अंटिल सक्सेस। उसने गांठ बांध ली जिस दिन मेरे साथ पहली बार जुड़ा था, उस दिन से हमेशा मेरे साथ ही है। सो ही इज वेरी फोकस्ड कि भाई अब मुझको ये करना है। ही इज द पर्सन, ही विल टेल मी हाउ टू डू इट, लेट्स डू इट। ही इज आल्सो डूइंग इंजीनियरिंग बाय द वे गाइस। ही इज स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज राइट नाउ। बट बंदा लगा हुआ है अपने, अपना जितना टाइम मिलता है पूरा लाइव अटेंड करने की कोशिश करता है। वेरी गुड अक्षर, कीप ग्रोइंग कीप गोइंग। थैंक यू सर। यस कबीर, यू 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 तुम मेरा स्टार्ट, कट गया था नेटवर्क। फिनिश करो।
ना नेटवर्क कट गया था, सॉरी सॉरी सर, बस वही जो मेरा टेक अवे था, आई थिंक मैंने वो कवर अप कर दिया था, उसके बाद आप बोलने वाले थे वो मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, कबीर के साथ देखो, कबीर ने कहा कि मैंने ही बोला सर एक एक बार सबके बारे में बोलना, जब मेरा नंबर आया तो मैं निकल लिया। राइट। ठीक है कबीर, थैंक यू यार वेरी मच। मुझे भी जैसे तुम्हें याद है, ऐसे ही मुझे भी याद है कि कैसे चलते चलते तुमने मीटिंग की थी और कैसे चलते चलते तय हुआ था कि तृतीया अक्षय तृतीया है सर, आज ही करता हूँ, है ना। बहुत एफर्ट लगते हैं किसी को अंदर लाने के लिए। बट मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, मेरे मंदिर मेरे कमरे में ही है। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि यार भगवान, अगर तुम्हें लगे इस इंसान को जरूरत है तो मेरे साथ कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती नहीं है। नंबर नहीं बढ़ाने, नंबर नहीं बढ़ाने। अगर इस इंसान को जरूरत है, तुम्हें लगे, तो मेरे साथ भेज देना बस। सर ठीक है। कबीर के बारे में एक खास बात जिसकी उत्सुकता कबीर को अंदर से बहुत ज्यादा हो रही है। मैं जब कबीर से पहली बार मिला, जब तक ऐसे मिला, तो मुझे इसकी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आई, जैसे मेरी नहीं आई। जब मैं इससे पहली बार मिला, जो कि थिएटर में जो हम जैन जयेश का शो देखने गए थे, कबीर यू आर ऑलरेडी अ स्टार, यू आर ऑलरेडी अ स्टार, इट्स जस्ट अबाउट नाउ व्हेन द वर्ल्ड विल सी इट। और ये जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। ये जिम्मेदारी दुनिया की नहीं है। अब ये जिम्मेदारी तेरे हाथ में है कि मैं एक स्टार हूं। अब मुझे पहुंचना कैसे है, समझ गया। बस इस एक लाइन के पीछे बहुत सारी लाइनें छुपी हैं, वो तुझे समझनी है। उसी ऑरा में रहना है, वही ऑरा क्रिएट करके रखना है। यू आर अ स्टार, बस। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। केतन। सर आपकी वाइफ ऑफेंड हो सकती है, पर मेरा टेक अवे एक ही है, अंकित सर एंड इज एवर ग्रोइंग कम्युनिटी। मेरा टेक अवे अंकित सर है, चलते फिरते सब सेशन है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, जब आपके पोस्ट पे, जब दैट आई वांटेड टू अप्लाई, वो खाली कैप्शन था नेटवर्किंग इन बॉलीवुड। बट यही सेशन में आपने ब्रांडिंग कवर किया, नेटवर्किंग कवर किया, माइंडसेट कवर किया। सो आई बिलीव माय टेक अवे इज अंकित जैन सर, खत्म, बस। एंड हिज एवर ग्रोइंग कम्युनिटी, और जो फ्रेंड्स हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसके, मतलब कोई ज्यादा इन्फ्लुएंसर है ग्रुप में, बट किसी ने वो एटीट्यूड नहीं दिखाया दिखाया कि आई एम मच मोर इन्फ्लुएंसर, कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। एवरीवन इज ऑन अ सेम लेवल प्लेइंग फील्ड, और इस चीज का मैं ग्रेटफुल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अभी जो आपके सेशंस हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद एक्चुअल डाउट शुरू होंगे, तभी हम आपको परेशान जरूर करेंगे। बट इतना ही मैं कट शॉर्ट करूंगा कि गुड, गुड। बस। तो केतन के बारे में एक अच्छी बात यह है कि केतन को देखकर ही ना एक एनर्जी आ जाती है। उसके चेहरे की स्माइल बोल लो, या उसका एक अपना एक ऑरा है वो बोल लो। जो वो कंटेंट भी बनाता है, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है। ऐसा नहीं है, जब मैंने शुरू की उसकी दो तीन रीलें देखी, मैंने कहा यार बड़े कमाल की चीजें बनाता है। थैंक यू सर। कम केतन, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर बेस्ट एट। जो जिस चीज में आप बेस्ट हो ना, बस उसी पे उसी को प्रेस करते रहो। एंड तेरा काम वेट कर रहा है, बस फिर सही जगह पहुंचना है। हम्म। जेन्युइनली तेरे तेरे तेरा जो एक नेचर है, तेरा जो एक ऑरा है, उसके उस जैसे काम की बहुत जरूरत है इंडस्ट्री में। इट्स जस्ट कि तुझे वहां पहुंचना है। ठीक है ना। गुड। आपने पहुंचा दिया बात करते हुए अभी, अरे आपने पहुंचेंगे अभी साथ पहुंचा में, दिया मुझे बात साथ करने में में। पहुंचेंगे यार, क्यों चिंता कर रहा है। पीयूष, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऋतिक रोशन। थैंक यू सर। पीयूष का सर फेवरेट एक्टर है। बिफोर पीयूष का फेवरेट एक्टर है ऋतिक रोशन। उसके बारे में बात करने ही वाला था, वो अभी मैं करूंगा सर। बट बिफोर आई टेल, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ प्लीज गो अहेड। सर आई वुड लव टू नो कि हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अस, विद मी, ड्यूरिंग ऑल दी सेशंस। मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हम सबके साथ? मैं तो तेरे बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तू बता। मेरी चाल मुझ पे मत इस्तेमाल कर। हम सबके बारे में बता दो कि सेशन हाँ मैं सेशंस में बताऊंगा, कैसा रहा, जैसे मैं शुरू शुरू में। दोनों बैचेस के बारे में चलो बताऊंगा, पहले तू अपना बता। सर, मेरा तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 1 साल 1.5 साल पहले कैसा इंसान था और अब कैसा हूँ, तो बहुत बहुत ही बड़ा चेंज है इसमें। मैं और अक्षत भाई लेवल 1 से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। और सर वही ऐसे इंस्टाग्राम का ऐड आया था और एकदम पता नहीं, दिल ने कहा कि हाँ यहीं पे जुड़ लो। मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया था, आपको पता है कि मैंने एकदम इंस्टेंटली ऐसे किया था कि नहीं, मुझे तो ज्वाइन करना ही करना है। उसके बाद ही ऐसे गोल्ड लेवल का हुआ, ऐसे ही प्लेटिनम का हुआ।
सर ये बात मैंने शायद आपको एक बार पहले भी सेशन में बताई थी कि बचपन से मुझे एक ही एक्टर पसंद है। मैं अपना हीरो एक ही देखता हूँ, ऋतिक रोशन। और जब मुंबई वाली मीट आपने अटेंड की और मुझे हर्ष भाई ने वो आपकी एंट्री वाली वीडियो दिखाई कि आप एंट्री कर रहे हो 6 फीट 3 इंच लगभग, सर आफ्टर ऋतिक रोशन नहीं कहूंगा, बिफोर ऋतिक रोशन सर यू आर माई हीरो ऑलवेज। सर सीरियसली मतलब मुझे अभी भी ऐसा, अभी आपकी वो एक आपने पिन करी हुई है रील कार वाली, आप कार से उतरते हो फिर राजकुमार राव सर से मिलते हो, मुझे ऐसा लगता है वो आपकी भी वन ऑफ दी फेवरेट रील्स होगी सर, मेरी भी फेवरेट है। मैं मोर देन 100 टाइम्स देख चुका हूँ क्योंकि आप मेरे हीरो हो, मैं बार 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 वो देखता ही हूँ। तभी कहूँ मैं, उस पे इतने व्यूज कैसे आ गए रील पर? वो पीयूष देख रहा था बैठ के उसको। और सर आपने सबसे फर्स्ट सेशन में आपको याद होगा आपने हमें कहा था कि आपने बायोग्राफी जरूर देखनी है आर्नोल्ड स्क्वार्जेनेगर की वो वाली। उसमें आपने कहा था कि अपना एक आइडल फिक्स कर लो कि लाइफ में एक आइडल आपका होना ही होना चाहिए, सर वो आप हो मेरे। ठीक है, मुझे मुझे सच में अपनी सर वो आप बायोग्राफी हो लिख मेरे। मुझे अपनी बायोग्राफी लिखनी पड़ेगी अब फिर। तो सर मतलब सेशंस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, हर सेशन में सर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, हर सेशन चाहे वो लेवल 1 का ले लूँ, 2 का ले लूँ, 3 का ले लूँ, प्लेटिनम ले लूँ, कुछ भी। तो हर सेशन में सिर्फ एक्टिंग वाइज ही नहीं, लाइफ में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बिजनेस में भी वो सेशंस अप्लाई करे हैं, अपनी लाइफ में भी बहुत जगह किए हैं। तो काफी कुछ सीखने को मिला है सर, बढ़िया, वेरी गुड पीयूष। बहुत बढ़िया लगा। तो जैसा मैंने पीयूष के बारे में कहा, अक्षत के बारे में कहा, फोकस ऐसे ही सेम इट गोज फॉर पीयूष ऑल्सो। बहुत लंबी जर्नी रही है अक्षत की, पीयूष की, लहर की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लंबी जर्नी है मेरे साथ। और अपने बिजनेस के साथ कुछ सीखना आसान काम नहीं है गाइस। मैंने 20-22 साल जो है दिल्ली में बिजनेस किया है अपना, है ना। और अपने बिजनेस के साथ जो एक मेरा पैशन था मैंने उसको फॉलो किया। मैं साला 10 दिन 15 दिन दिल्ली में और 10-15 दिन बॉम्बे में रहता था। मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया 20 साल, ऑलमोस्ट कितने 11-12 साल, 20 साल तो नहीं, हाँ। तो पीयूष, कमेंडेबल कि यार तू बिजनेस के साथ अपना पैशन को मैनेज कर रहा है। एक ही बात बोलूंगा, जिस दिन ये पैशन मर गया ना, उस दिन तू अंदर से मर जाएगा। इसे मरने मत दियो किसी भी हालत में। मैं पर्सनली तुझे बता रहा हूँ, मैंने बड़े पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और अभी तो जर्नी मेरी शुरू हुई है। अभी तो मुझे फिल्में बनानी है बहुत सारी, है ना। तो कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के पैशन को मत मरने दियो। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बट अगर तुझे अपनी ऑल्टरनेट रियलिटी पता है ना, तो बस उसकी तरफ बढ़ता रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। एक गलती जो हम सब करते हैं ना, बिल्कुल। कि हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी नहीं पहुंचना। हम्म। जल्दी के चक्कर में सारा देर अपने आप हो जाती है। मुझे रोज एक स्टेप लेना है बस, और कुछ नहीं करना। मुझे रोज एक स्टेप, रोज एक सर स्टेप। मुझे अक्सर मेरे मुझे साथ बहुत होता है जल्दी थी। ऐसा। मुझे बहुत हम्म। जल्दी थी। मैंने जल्दी के चक्कर में बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, बट फिर भी देर अपने आप होती चली गई। तो जल्दी नहीं करना, धीरे 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 पहुंच जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस थ्रू आउट द सेशंस, थ्रू आउट द टेकअवेज। मतलब आपने शुरू से ही काफी बिल्कुल हाथ पकड़ के चला है, हमेशा सेशंस में अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। ऊपर कुछ बोल थैंक रही यू। हो? थैंक यू पीयूष। कुछ सर मैं ये पूछना चाहती थी कि आपको ये जर्नी तय करते करते कितना टाइम लगा, कौन सी जर्नी? कोचिंग की? यही कोचिंग की? मेरे को 3 साल हो गए। डे एंड नाइट आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। ओके। डे एंड नाइट। मतलब आई वेक अप अराउंड 4 in the morning, started मतलब sleeping at 10-11 in the night, or working on these subjects, preparing myself how to do these or things, how to nurture, how to, मतलब the day I will do a live seminar in Bombay, I will tell my whole story. अभी तुम लोगों को 10% भी नहीं पता मेरे बारे में। हम्म। Then I will tell you everything which I have been through in my life. Yes, Kabir. सर यहाँ पे बहुत लोगों ने आपको अपना मेंटर माना है, आप कौन से ऐसे एक दो लोग हैं जिनको चुनिंदा बोलोगे कि ये मेरे मेंटर हैं? यार देखो, मुझे ना एज ए पर्सनैलिटी मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है। मुझे एज ए स्टार मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है ना। ये कुछ दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उनका जो डिमीनर है, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, स्टाइल है, वो मुझे सचिन तेंदुलकर क्यों पसंद है कि वो हमेशा बड़े से बड़े प्रेशराइज सिचुएशन में भी एकदम काम रहता है। ही हम्म। इज ऑलवेज एन ऑनेस्ट पर्सन, सो आई लाइक हिम। एक सेकंड दो यार, कोई है गेट पर जरा। गाइस दिस इज नॉट द एंड, हम लोग को मिलते रहना पड़ेगा। हाँ, अगले थर्सडे को मिलने वाले श्योर हैं। श्योर कबीर भाई। हाँ, मतलब वेटिंग एक फॉर तो मैं कबीर। बोलूंगा ये जो 501 बैच स्पेशली
यार पूरा अब आज लास्ट सेशन है, एक बार भी बॉम्बे में मिले नहीं हो तुम लोग खुद से एफर्ट अरे करके एक्सेप्ट वो मैं अभी एक हफ्ते में देखेंगे। दोबारा मीटअप प्लान कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक हाँ है। तो मैं एक बार 401 और 501 बैच का बता देता हूँ। दोनों बैच बहुत कमाल के थे, दोनों की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। 401 तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा कमाल का बैच है। धीरे धीरे ना पत्ते झड़ने लगे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, है ना। तो बैच बहुत बढ़िया था। 501 यू हैव बीन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत कमाल। दो तीन लोग थे जो कंसिस्टेंटली मिस ही करते रहे, बाकी सारे थे जो कंसिस्टेंटली आते रहे। तो मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार थी, जिसे नहीं आना था वो नहीं आया, जिसे आना था वो आया, है ना। और बहुत कमाल के लोग, जैसे प्रदीप जी इस टाइम यहाँ पर नहीं है, अक्षत है, पीयूष है, कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट थे 401 में कि उनको आना ही आना है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था 401 में कि सिर्फ मैं ही था, एक उसके अलावा शायद एक आध बंदा कोई और था, बाकी आए ही नहीं थे। तो ऐसा भी हुआ था। बट बहुत मजा आया यार तुम लोगों के साथ, और मतलब मुझे तो हर किसी में एक स्टार दिखाई देता है। बट नाउ इट्स अप टू यू। मैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं लठ लेके तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम सब आसपास ही हो, कोई बहुत दूर नहीं है। दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बॉम्बे, सारे यहीं के ही हो जितने स्क्रीन पे। सूरत कोई दूर नहीं है, तो सारे आसपास के ही हो। अब बस रायता फैलाना है। हर रोज सुबह उठते ही सोचना है भाई आज क्या रायता फैलाऊं, और हर हफ्ते मुझसे मिलते रहो। ठीक है। सर आपको हमारी साइड से कोई भी हेल्प चाहिए तो बेझिझक बता देना। ठीक है कुंपल, सर को फिलहाल वीडियो चाहिए, वो भेजना। कुंपल नहीं, कुंपल जाते जाते नेटवर्किंग कर रही है। देखो जो पहले दिन सिखाया था वो आज कर रही है। वही ठीक मैं है। बोला, सर फिलहाल मुजफ्फर वीडियो चाहिए, वो भेजना। हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स, गुड यार। अब तुम लोग अपने आप में बहुत कमाल की चीजें बन चुके हो। तुम कुछ भी करोगे ना, तुम उसमें कमाल करोगे। तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। ठीक है। ऑन दैट नोट गाइस, गुड नाइट। 10:30 बजे मेरा एक और सेशन है। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। थैंक ओके यू सर, सर, बाय, बाय गुड बाय, नाइट सर, थैंक यू कीप कमिंग सो बाय। मच सर। एवरीवन, थैंक यू। कीप कमिंग बैक, राइट योर एक्सपीरियंस इन द श्योर ग्रुप सर, फॉर टुडे श्योर सेशन। श्योर अपना आज के सेशन का एक्सपीरियंस लिखो ग्रुप में। ठीक है। यस सर। बाय, गुड नाइट। ओके, बाय।